जीव उठा जीव उठा जीव उठा है, यीशु हमारा जीव उठा है। पवित्र यीशु के नाम से आप सबों को जय यीशु। खुश खुश जीव उठा पर्व और हैप्पी ईस्टर। मेरे इस कुजुल म्यूजिक चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज का विषय है प्रभु यीशु का जी उठने से हर एक मनुष्य जाति में नई आशा और उम्मीद जगी है, क्योंकि पहले लोग नहीं जानते थे कि मनुष्य का पुनर्जीवित होता है या नहीं। इस विषय में प्रभु यीशु को शास्त्री फरीसी लोगों ने एक स्त्री का दृष्टांत सुनाया था। एक स्त्री ने 7 पुरुष को ब्याह किया, मरने के बाद स्वर्ग राज्य में किसकी पत्नी होगी, इस तरह के उन्होंने प्रश्न किया था। तो प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में ब्याही नहीं जाती, वो किसी की पत्नी नहीं होती। यानी स्वर्ग राज्य में ना ब्याह होता है, ना पति पत्नी बनते हैं, क्योंकि वो आनंद सुख का स्थान है। इसीलिए हम विशेष करके याद करेंगे, पवित्र जीवन महत्वपूर्ण रखता है हमारे पुनर्जीवित आशाओं को पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु इसीलिए कहते हैं कि आप पवित्र जीवन बिताए, ताकि जैसे पिता पवित्र है वैसे ही आप भी पवित्र जीवन बिताए। और इस तरह का जीवन ही हमें पुनर्जीवित समय में, यानी अंतिम समय में जब हमें प्रभु यीशु पुनर्जीवित करेंगे तो हम स्वर्ग में निवास कर पाएंगे। हमारा यह देश, हम प्रवासी है, यानी हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए हैं, और हमारा देश तो स्वर्ग है। इसीलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भी कहते थे कि तुम पवित्रता में जीवन बिताओ। जो सब कुछ छोड़ दिया है वो मेरे कारण जीवित रहेगा, स्वर्ग में उसके लिए स्थान रखा गया है। प्रभु यीशु ईश्वर होते हुए भी साधारण मानव का रूप लिया और मनुष्य का हर एक सुख दुख में वे साथ दिए। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के सामने लोग बड़ी आशा से आते थे, उनकी वचन में मधुरता थी, वो अधिकार के साथ वचन को फैलाते थे, प्रचार करते थे। प्रभु यीशु ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता का प्रचार करने के लिए इस जगत में आए थे, और मनुष्य जाति को धार्मिकता में जीवन बिताने के लिए, सत्य के जीवन बिताने के लिए उन्होंने आह्वान किया था। और उसी कारण प्रभु यीशु ने मनुष्य को ईश्वर का रूप दिखाया कि ईश्वर हर एक प्रकार के बीमारी को चंगा कर सकता है, मुर्दा को जिला सकता है, वायु को वो डांट सकता है, अवधूतों को डांट सकता है। क्योंकि हम जानते हैं, और हम बाइबल में भी काफी सुने होंगे, काफी सुने हैं, चर्चा किए हैं। इसीलिए प्यारे भाई बहनों, हम विशेष करके पवित्र के जीवन बिताने की कोशिश करें। दुनिया, अब की दुनिया, पाप की दुनिया, हर एक आदमी पाप की ओर झुक जाता है। और अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों का पवित्र जीवन बिताने में कठिनाई भी आती है। इसीलिए लोग अपने जीवन को बिताने के समय पापों से समझौता कर लेते हैं और ईश्वर को छोड़ देते हैं, और उस कारण हमारे जीवन में नाना प्रकार के बीमारियां आ जाती हैं। और जब हम बीमार में पड़ते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। उस समय हम ईश्वर को कोसते हैं, उससे हम ईश्वर से पूछते हैं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे इतना बड़ा रोग मिला? आप तो सच्चे ईश्वर है, मुझे चंगा कीजिए। इस तरह के नाना प्रकार की बातें हम करते हैं। लेकिन उस समय हम अपनी पापों को अगर पाप स्वीकार करते
अच्छी ढंग से और ईश्वर से क्षमा याचना की प्रार्थना कर लेंगे तो भी तभी हमें पाप क्षमा मिलेगी और रोग से चंगाई मिलेगी। हमारा ईश्वर जीवन देता है, प्रभु यीशु मुर्दा को जिंदा किया है, हमें भी चंगाई करेंगे। लेकिन सिर्फ बात यही है कि हमें सच्ची पछतावा करना पड़ेगा, अच्छी तरह पाप स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हमें ईश्वर क्षमा प्रदान करेंगे। और हमारे पाप क्षमा होने के कारण से हमें एक दिन जब हमें इस पुनर्जीवित करेंगे तो हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे और शांति का जीवन बिता पाएंगे, क्योंकि हर एक मनुष्य का पुनर्जीवित होगा। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन हर एक लोगों का, चाहे वो जिस देश का हो, जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस भाषा भाषी का हो, जो कोई भी हो, अंतिम दिन प्रभु यीशु हर एक को पुनर्जीवित करेगा। धर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित होंगे और पापी नरक दंड भोगने के लिए पुनर्जीवित होंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को प्रभु यीशु के अनुसार हम जीवन बिताए, ताकि जैसे वे जी उठे थे हमें भी जी उठ के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाइए। तो आइए हम दुनिया की नहीं, क्योंकि इस दुनिया में क्षणिक भर के सुख मिलते हैं, लेकिन जो ईश्वर हमें देता है वो आदि अनंत काल तक सुख है, अनंत काल का सुख है, वो ना खत्म होने वाली सुख है। आइए भाइयों बहनों, हम पवित्र जीवन बिताए, ईश्वर से आशीष कृपा मांगे और ईश्वर के पवित्र में जीवन बिताए। प्रभु यीशु के नाम से जय यीशु। और एक नई विषय लेकर फिर से आप लोगों के सामने में उपस्थित होऊंगा, तब तक मुझे विदा।